बरेली भंडारे में गुरु महाराज साहब ने मुझे पहली बार आने का मौका दिया। परसों जब भंडारा शुरू हुआ तो आप और हम सब श्री मनोज जी से बरेली भंडारे के बारे में सुन रहे थे कि कई वर्षों तक ये नहीं हो पाया, कोविड की वजह से और कुछ और कारणों की वजह से। तो मैंने सोचा जरा और कारणों पर भी चर्चा कर लें। वो और कारण मैं हूं। देखिए, परम पूज्य बड़े भैया साहब वो चाहते थे कि भंडारे कम किए जाएं, और अगर हम उनके समय से 80 के दशक से आज के भंडारों की संख्या देखें तो घटी नहीं, बढ़ी, दुगनी तिगनी हो गई। वो तो उनको ही ज्यादा कहते थे, सोचिए आज क्या कहते होंगे। कई साल पहले ये निर्णय लिया गया कि बरेली और नोएडा ऑल्टरनेट ईयर्स पर होगा। एक साल बरेली में होगा, एक साल नोएडा में होगा। अब इसको गुरु महाराज साहब की मर्जी ही कहूंगा मैं तो, कि जब जब बरेली का मौका आया तब कोई दिक्कत हो गई, हुआ नहीं। अब आगे का मैं हाल देख रहा था, अगले साल नोएडा में होगा तो वो तो बड़ा क्लियर है, 4 तारीख आ जाएगी। लेकिन जब हम 26 की बात करते हैं तो 4 सितंबर की जन्माष्टमी है। तो भाई टुंडला भंडारे के वक्त तो आपका भंडारा नहीं होगा, फिर आगे जाएगा या पहले होगा। क्योंकि आप में से अधिकांश को पता होगा कि जयपुर, मथुरा, टुंडला इन भंडारों के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक कोई और भंडारा नहीं होता। ये तो एक बात था। दूसरा, बरेली का सत्संग परिवार गुरु महाराज साहब के परिवारों में, बड़े पुराने परिवारों में आता है, और उनकी माला के 2 मन के आपके यहाँ से ऐसे हुए जिनकी कोई मिसाल नहीं। आप सब जानते हैं कि मैं आचार्यों को आचार्य कम और मॉनिटर ज्यादा मानता हूँ, मगर बरेली परिवार के आदरणीय अवध बिहारी जी और आदरणीय प्रकाश चंद्र सक्सेना जी ऐसे शिष्य थे गुरु महाराज के, जिनको दिल कहता है कि आचार्य कहें। आजकल के मॉनिटर्स को चाहिए उनसे कुछ सीखें, सबक लें और कोशिश करें कि उनके जैसा बने। आज हम जिस जिया माँ मेमोरियल ट्रस्ट की बात करते हैं, प्रकाश अंकल का इसमें बहुत बड़ा योगदान। सारा लीगल वर्क उन्होंने ही संभाला था। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार बरेली आया, उदयपुर पोस्टेड था 92 में, अम्बेसडर खुद चला के बड़ी भाभी जी के साथ में यहाँ आया और 2-3 दिन आदरणीय प्रकाश अंकल के घर पर रहा। बड़ा अच्छा समय व्यतीत हुआ। बाद में तो एक बार बरेली और आया, लेकिन मनोज भाई साहब से मिलके मैं वापस चला गया, क्योंकि भंडारे का वक्त नहीं था। ये तो एक बात है। अब हम लोग इस सत्संग में क्यों आए या क्यों आते हैं? कोई उम्मीद लेके आते हैं, और जब शुरू में आए तो हमने ये सोचा कि उस परम तत्व को पालें, उस परम आनंद का अनुभव कर लें।
और वास्तव में क्या होता है, हजारों में एक, किसी विरले को वो चीज मिलती है। ये क्यों? देखिए, गुरु महाराज साहब तो पूर्ण है, वो तो परमात्मा है, उनमें तो कमी हो नहीं सकती। तो कमी कहाँ है? तो हमारे अंदर होगी। जब भी गुरु महाराज साहब के भंडारे होते हैं, सत्संग के सभी बुजुर्ग और दूसरे संत महात्मा सूक्ष्म रूप से आते हैं, हमारी कार्रवाई देखते हैं। इस वक्त अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि अब ये सब बैठे हैं, बताओ क्या चाहिए, मांगो, एक क्षण को आपके मन में पहला विचार क्या आया? दिल पर हाथ रख के सोचिए कि हम में से कितनों ने परमार्थ का सोचा, या हमने इस जहां की किसी चीज के बारे में सोचा। अब आप जान जाएंगे कि आप यहाँ गुरु महाराज साहब से सौदा करने आए हैं या असली चीज की तलाश में आए। देखिए, कभी देर नहीं होती। जब चेत जाए, जब ये बात समझ में आ जाए कि मैं क्यों आया था और मैं क्या कर रहा हूं, तो समझ जाइए, उस रास्ते पर आएगा। परम पूज्य बड़े भैया साहब कहा करते थे कि हम जो भी करें उसमें मन का साथ होना बड़ा आवश्यक है। और अगर मन हमारे साथ में नहीं है, तो हम चाहे कितना भी देर ध्यान में बैठे, कुछ भी करें, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, थोड़ी सी भ्रांति है। लोग ये समझते हैं कि जो करना है गुरु महाराज साहब ने करना है, हमें कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। गुरु महाराज साहब ने तो करना ही है, लेकिन आपको भी तो कुछ करना है। अरे भाई, 5 लीटर दूध लेने जाते हो तो एक पाव का बर्तन लेके जाओगे? अपने अंदर का बर्तन भी तो बड़ा करो, जिसमें वो 5 लीटर सामान आ सके। वो मेहनत कौन करेगा? आप करोगे। जब तक आप स्वयं एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, उस चीज को ग्रहण करने के योग्य अपने आप को नहीं बनाएंगे, आपकी तरक्की नहीं होगी। और हम तो उस तरक्की के लिए आए हैं। क्या मन में इतनी सी तड़प उठती है उससे मिलने के लिए? हमारे मन में जरा सी पीड़ा है? अगर वो है तो हम सही रास्ते पर। और अगर वो नहीं है तो प्रेम का दिखावा मत। जो मजले सरकार कहते थे डबल करेक्टर, वो यही था। अगर यहाँ हो तो मन से उनके हो जाओ, अर्पण कर दो सब कुछ, और सबसे पहले अपना मन। इस बात को जान लीजिए कि हमारी जो लड़ाई है वो मन की लड़ाई है। हमें अपने मन से लड़ना है, अपने विचारों को जीतना है, उनको कंट्रोल करना है। और ये इतना आसान नहीं है। मन में
एक ख्याल से लाखों इच्छाएं और पता नहीं कितने विचार एक साथ चल पड़ते। और अगर इसका चित्र बनाना हो तो मन का चित्र कुछ ऐसे आदमी का बनेगा जिसके सिर के सामने तो बाल हैं और पीछे से गंजा है और पैरों में पंख है। अगर सामने से सिर से पकड़ लिया तो मन पकड़ में आ जाएगा और वरना उड़ जाएगा और आपको भी ले जाएगा। फिर उस पर कंट्रोल करना असंभव होगा। और इसका सबसे अच्छा रास्ता है गुरु चिंतन। उनसे भीख मांगी। जब आप चिंतन करेंगे ना तो आपको प्रेम का दिखावा नहीं करना पड़ेगा। वो प्रेम स्वतः आपके हृदय में जागेगा। आपका खुद का मन करेगा कि मैं इनसे चल के मिलूं, इनकी छवि निहारूं, ये मुझे क्यों नहीं देख रहे, इनकी दया हम पर क्यों नहीं होती। ये सारी बात आपको अपने आप में। भाइयों बहनों, ये आपके मेरे पूर्व जन्म के कोई संस्कार थे कि गुरु महाराज साहब ने हमें यहाँ तो बुला लिया, लेकिन इसके आगे का रास्ता हमको तय करना है। अब जब यहाँ आ ही गए तो कोई कसर मत छोड़ो, उस मंजिल को एक बार पाइए। और ये बहुत मुश्किल नहीं, करके देखिए। गुरु महाराज साहब जरूर दया करेंगे, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है। अपने पर न सही, मेरे विश्वास पर कीजिए, ये होगा। अब हम गुरु महाराज साहब की बताई हुई साधना की वही क्रिया एक बार करेंगे। एक ऐसे आसन से बैठ जाएं जिसमें 25-30 मिनट आप आराम से बैठ सकें। न तो शरीर को बहुत कस के रखें और न एकदम ढीला छोड़ें। पुराने भाई जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। बाकी ऐसा ख्याल करें कि प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे सामने, उनमें से प्रकाश हमारे हृदय में आ रहा है। ये प्रकाश हमारे अंदर भरता जा रहा है और हम इस प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। इस वक्त कोई मंत्र या जाप न करें। पहले सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी जिन्हें याद नहीं, एक स्वर में कहेंगे। जिन्हें याद नहीं, ध्यान में चले जाएंगे। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। फिर जब परम पूज्य भैया का आदेश हो तभी आप ध्यान तोड़ें, तभी आप आंखें खोलें। शुरू कीजिए। ये दी